नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, पिछले 10-11 सालों से आप सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुखिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन चुका है। दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा काम भारत और नरेंद्र मोदी की मर्जी के बिना नहीं होता। यूं समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं फड़कता। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। दरअसल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका अब फट चुका है। उनके नेतृत्व में भारत की हैसियत भी साल दर साल दुनिया की नजरों में गिरती चली जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भरी सभा में दुनिया भर के कैमरों के सामने प्रधानमंत्री और भारत को लेकर अजीबोगरीब बातें करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री खामोशी से चुपचाप सुनकर चले आते हैं। और अब भारत की दशा किस कदर दुनिया की नजरों में खराब हो चुकी है, इसके 3 नए मामले सामने आए हैं। भारत का नाम दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक टाइम मैगजीन से गायब है। हिंदुस्तान के एक भी व्यक्ति का नाम टाइम मैगजीन ने इस साल के सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि भारत के पासपोर्ट की हैसियत लगातार पायदान दर पायदान उतरते हुए रसातल की ओर जा रही है। और तीसरी खबर यह है कि भारत के विद्यार्थियों को अमेरिका में पढ़ने के लिए वीसा देने से विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने के बावजूद इनकार किया जा रहा है। ये 3 बड़ी खबरें पिछले 48 घंटे में सामने आई है। आइए सिलसिलेवार तीनों मामलों की बात करते हैं। सबसे पहली बात टाइम मैगजीन की। आप सब जानते हैं कि टाइम मैगजीन दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में से एक है। यह पत्रिका हर साल दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करती है। पिछले सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भी हिंदुस्तान के तमाम लोग टाइम मैगजीन की इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होते रहे हैं। लेकिन वर्षों बाद यह मौका आया है कि इस दफा यानी 2025 की टाइम सूची में एक भी भारतीय व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी इसमें नहीं है। वे पिछले कई सालों में कम से कम 5 बार टाइम मैगजीन में आ चुके हैं। सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची के अलावा टाइम के कवर पेज पर भी नरेंद्र मोदी को एक खास तरीके से पेश किया जा चुका है। आप भूले नहीं होंगे कि टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिवाइडर इन चीफ बताते हुए कवर स्टोरी छापी थी। तब टाइम ने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी भारत में विभाजनकारी नीतियां चला रहे हैं। वे सांप्रदायिक और वर्ग भेद करने वाले एक विभाजक हैं। वे डिवाइडर हैं, इसलिए उन्हें डिवाइडर इन चीफ कहकर टाइम ने कवर स्टोरी छापी थी। लेकिन इस बार 100 प्रभावशाली लोगों में न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, बल्कि भारत के किसी भी दूसरे राजनेता का नाम भी इसमें शामिल नहीं है। किसी सामाजिक कार्यकर्ता का, किसी वैज्ञानिक का, किसी अभिनेता अभिनेत्री का, किसी का भी नाम टाइम ने इस लायक नहीं माना कि उसके 100 प्रभावशाली लोगों में उसे शामिल किया जा सकता है। तो यह एक बड़ी घटना है कि भारत इस वक्त दुनिया की निगाहों में इस लायक नहीं बचा है कि उसके प्रधानमंत्री या किसी और व्यक्ति का नाम
टाइम मैगजीन अपनी पत्रिका में शामिल करे। यह तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस साल 2025 की सूची में टाइम ने हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के वहां की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का नाम शामिल किया है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में पिछले साल तख्ता पलट हुआ था। उसके बाद मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, उनको बांग्लादेश की सरकार का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। टाइम मैगजीन ने पूरे सम्मान के साथ मोहम्मद यूनुस का नाम इस 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है और भारत का एक भी व्यक्ति इसमें नहीं है। तो एक तो सबूत हुआ नरेंद्र मोदी और भारत के डंके के फट जाने का टाइम मैगजीन की सूची। अब एक और महत्वपूर्ण बात से आपको अवगत कराते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है भारत के पासपोर्ट की हैसियत का। किसी भी देश का पासपोर्ट दुनिया की निगाहों में उसकी प्रतिष्ठा का परिचायक होता है, लेकिन इस दफा भारत के पासपोर्ट की हैसियत साल दर साल उतरते हुए रसातल की ओर जाती दिखाई दे रही है। नोबेल कैपिटलिस्ट नाम की एक संस्था दुनिया के देशों के पासपोर्ट की हैसियत बताने के लिए एक इंडेक्स, एक सूचकांक जारी करती है। इस संस्था ने साल 2025 में जो सूची जारी की है, जो सूचकांक जारी किया है, उसमें भारत के पासपोर्ट की हैसियत 199 देशों में 148वें पायदान पर है। यह लगातार गिरते गिरते इस पायदान पर पहुंची है, यानी भारत का पासपोर्ट दुनिया के 199 देशों में बहुत नीचे गिना जा रहा है। पासपोर्ट के पतन की कहानी समझने के लिए यह आंकड़ा भी जान लीजिए कि भारत का पासपोर्ट 2014 तक किस स्थान पर था। इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट की हैसियत, भारत के पासपोर्ट का स्थान 2014 में 76वां था। यानी कुल 199 देशों की सूची में भारतीय पासपोर्ट 76वें नंबर पर था। लेकिन उसके बाद जो पतन शुरू हुआ वो साल दर साल कैसे हुआ, ये आंकड़ा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये टेबल आपको बता रही है कि सन 2014 में 76वें स्थान के बाद 2015 में 88, 2016 में 85, 2017 में 87, 2018 में 81, 19 में 86, 2020 में 82, 2021 में 85, 2022 में 83, 2023 में 80, 2024 में 85 और इस बार सिर्फ एक साल के भीतर हमारे पासपोर्ट की हैसियत बुरी तरह लुढ़कते हुए 148वें नंबर पर आ गई है। दरअसल पासपोर्ट की रैंकिंग जिन 5 पैमाने पर परखी जाती है उनके बारे में भी जानना जरूरी है। ये जो संस्था है नोबेल कैपिटलिस्ट, इसने 5 उसके पैमाने निर्धारित किए हैं, जिसमें पहला है कि उस देश में यात्रा की, पर्यटन की किस तरह की आजादी है। दूसरा है उस देश के नागरिकों पर जो घोषित टैक्स है वो किस तरह का है। तीसरा है कि उस देश के बारे में बाकी की दुनिया क्या सोचती है, क्या राय है। चौथा, उस देश में दोहरी नागरिकता की उपलब्धता। और पांचवा है उस देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता कितनी है। पिछले 10 सालों में भारत के भीतर, हमारे देश के भीतर जो कुछ हो रहा है उस सब को पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए इन 5 पैमानों पर भारत खरा नहीं उतर रहा। इसलिए भारत के पासपोर्ट की हैसियत 148वें स्थान पर पहुंच गई है। ये जो पासपोर्ट लेकर आप दुनिया के किसी देश में जाते हैं, जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहां उस देश के अधिकारी इमिग्रेशन के वक्त आपके साथ किस तरह का सलूक करते हैं, आपको तभी एहसास हो जाता है
कि आपके पासपोर्ट की क्या हैसियत है। ये जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य, जिस पर भारत का राज्य चिन्ह छपा है, जब ये पासपोर्ट आप किसी विंडो पर थमाते हैं, उसके बाद वो अधिकारी किस नजर से देखता है, उससे अंदाजा लग जाता है कि आपके देश की, दुनिया की निगाहों में क्या हैसियत है, आपका पासपोर्ट किस नजर से देखा जाता है। और इसका एक सबूत मिल गया एक भारतीय युवक के वीडियो से। भारत के एक युवक ने एक वीडियो बनाया है, उसमें उसने बताया है कि किस तरह भारत के पासपोर्ट को दुनिया देखती है। आइए उसी की जुबानी सुन लेते हैं और देख लेते हैं कि वो युवा भारत के पासपोर्ट के बारे में क्या कह रहा है। 5-6 लोग पहुंचे हुए थे, उनका नंबर आया, फिर 5-6 लोग के बाद मेरा नंबर आया, मेरा पासपोर्ट लिया, इंडियन पासपोर्ट होल्डर, हाँ, मैंने कहा हाँ, अलग कर दिया। राइट हैंड साइड क्यूबन लेफ्ट हैंड साइड क्यूबन पासपोर्ट की लाइन और राइट हैंड साइड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की लाइन। अब मेरे को बोला आप जाके बीच में खड़े हो जाओ, जाके खड़ा हो गया। मेरे को यार सब लोग मेरे को घूर रहे हैं, भाई कौन है ये, अलग से क्यों खड़ा है। मेरे को यार इतना एम्बैरसिंग फील हो रहा था, इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था, इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे, अब बुलाएंगे। लगभग 45 मिनट तक मैं खड़ा रहा, 45 मिनट तक। सारे पैसेंजर्स की एंट्री हो गई और सब में ना मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट लगे होंगे। मेरे को खड़ा किया रह गया। मेरे को इतना बुरा फील हो रहा था, इतना गंदा लग रहा था कि मैं क्या बताऊं। इंडिया और क्यूबा का पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री थी जिसने क्यूबन रेवोल्यूशन के बाद क्यूबा को रिकॉग्नाइज किया था। दोनों कंट्री डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बट ऑन ग्राउंड एज अ जनरल पर्सन, एज अ ऑर्डिनरी पर्सन, इतना बुरा एक्सपीरियंस। तो भारत के पासपोर्ट की गिरती हुई हैसियत इस बात का डंका बजा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका फट चुका है। और जब इस तरह के इंडेक्स की बात चल रही है तो बहुत संक्षेप में कुछ और ऐसे वैश्विक सूचकांक, कुछ ऐसे इंडेक्स भी जान लीजिए जिनसे यह पता चलता है कि कोई देश किस हैसियत में है, वहां जीवन स्तर क्या है, वो देश किस तरह तरक्की कर रहा है, दुनिया उसे किस नजर से देख रही है। सिर्फ चंद सूचकांक आपको बता देते हैं। जैसे वैश्विक भूख सूचकांक है, यानी उस देश में भुखमरी कितनी है, इसमें भारत का स्थान है 105वां। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की हैसियत है 116वें नंबर की, यानी भारत के अंदर, देश के अंदर किस तरह से शांति और व्यवस्था कायम है, उसका यह पैमाना है। तीसरा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स। इसमें हमारी हैसियत है 159वीं, यानी दुनिया के 199-198 देशों में प्रेस की आजादी के मामले में हम 159वें नंबर पर हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक 129वें नंबर पर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 118वें नंबर पर, यानी देश के लोग कितने खुशहाल हैं, उनका जीवन स्तर क्या है, उसमें भी हम लगातार पिछड़ रहे हैं। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में हम 148वें नंबर पर हैं। यानी दुनिया में तरक्की के जितने पैमाने हैं, शांति व्यवस्था के जितने पैमाने हैं, जीवन स्तर के जो पैमाने हैं, उन सब में भारत लगातार पायदान दर पायदान, साल दर साल नीचे उतरता जा रहा है। भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग की बात चल रही है तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण का बहुत छोटा सा अंश दिखा देते हैं। आपको याद आ जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ साल पहले तक ये दावा करते थे कि मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ये सपना देखता हूं, मैं चाहता हूं कि भारत के वीसा के लिए दुनिया भर के लोग कतार लगाएं, लोग तरसे भारत आने के लिए, भारत का वीसा हासिल करने के लिए। भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग को लेकर भी उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत के पासपोर्ट की साख, उसकी इज्जत दुनिया में बढ़ रही है। आइए वो भाषण सुन लीजिए जिसमें वे वीसा लेने के लिए दुनिया को कतार में लगाने पर उतारू थे। आज भारत पर्यावरण की चिंता वालों के लिए
ग्लोबल वार्मिंग के लिए परेशानी की चर्चा करने वाले लोगों के लिए भारत एक आशा का किरण बना है। आज भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस पूरे विश्व में उसकी अगुवाई कर रहा है। आज कोई भी हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं पर भी पैर रखता है तो विश्व का हर देश उसका स्वागत करने के लिए लालायित होता है। उसकी आंखों में एक चेतना आ जाती है हिंदुस्तानी को देख करके। भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है। हर भारतीय के आत्मविश्वास ने एक नई ऊर्जा, नया उमंग लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प पैदा किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, विश्व में कहीं पर भी अगर मेरा हिंदुस्तानी संकट में है तो आज उसे भरोसा है कि मेरा देश मेरे पीछे खड़ा रहेगा, मेरा देश संकट के समय में मेरे साथ आ जाएगा। अब आखिर में तीसरी और एक और महत्वपूर्ण खबर जान लीजिए। यह खबर भी आई है अमेरिका से। अमेरिका में जिन भारतीय छात्रों को विश्वविद्यालयों ने प्रवेश दे दिया था, उन्हें पढ़ाई करने के लिए वहां जाना था, लेकिन उसके बाद अमेरिका की सरकार ने उन्हें वीसा देने से इनकार कर दिया है। एक अखबार की खबर बताती है 30 यूनिवर्सिटी के 10,000 छात्रों को दाखिला दे दिया था, लेकिन अमेरिका की सरकार ने उन्हें वीसा देने से इनकार कर दिया है। इसके बारे में ताजा अपडेट यह है कि जो अमेरिका का अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन है, उसने जो प्रेस नोट जारी किया है, जो वक्तव्य जारी किया है, उसके मुताबिक उस संगठन ने जो आंकड़े एकत्र किए हैं अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के, उसमें 327 वीसा रद्द किए गए और इन 327 में आधे से ज्यादा विद्यार्थी भारत के हैं। यानी जिन विद्यार्थियों के वीजा निरस्त किए गए हैं उनमें आधे से ज्यादा हमारे आपके लोग हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि अमेरिका की एजेंसी ने वीजा रद्द करने के पीछे कोई तर्क संगत कारण नहीं बताया है, कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई गई है। इसके अलावा जयराम रमेश ने विदेश मंत्री से और भारत सरकार से पूछा है कि क्या भारत सरकार और विदेश मंत्रालय इस मुद्दे को अमेरिका की सरकार के सामने उठाएंगे। हम और आप नहीं जानते कि भारत सरकार सचमुच में इस मामले को लेकर अमेरिका के सामने आवाज उठाएगी, लेकिन कुल मिलाकर पिछले चंद घंटों में जो ये 3 बड़ी खबरें सामने आई है, पहला, टाइम मैगजीन में एक भी भारतीय का न होना, दूसरा, भारत के पासपोर्ट का लगातार रसातल की ओर गिरते चले जाना, और तीसरा, भारत के 30,000 विद्यार्थियों का वीजा रद्द होना या उन्हें वीजा देने से इनकार करना। ये 3 बड़ी घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका फट चुका है। वो जो गोदी मीडिया है, वो जो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, आईटी सेल है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसने जो भौकाल बना रखा था पिछले 10 सालों में कि नरेंद्र मोदी की मर्जी के बिना पूरी दुनिया में एक पत्ता भी नहीं खड़कता, वो सारी बातें पूरी तरह निराधार साबित हो चुकी हैं। और ये बात सचमुच चिंताजनक है कि भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग गिर रही है। टाइम मैगजीन में भारत का कोई नाम लेवा नहीं है, और हमारे आपके साथी संगी भाई बहन जो अमेरिका में पढ़ने जाना चाहते हैं, उन्हें वीजा नहीं दिया जा रहा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के लिए चिंता का सबब है। अब देखना यह है कि भारत सरकार इन सारे विषयों पर कब एक्शन लेती है, कब अपने कामकाज में सुधार करती है, ताकि दुनिया की नजरों में भारत की हैसियत पहले की तरह सम्मानजनक बनी रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।